घर में कुल देवता है तो डर कैसा। भारतीय संस्कृति में कुल देवता या कुल देवी की पूजा का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गहरा है। विशेष रूप से बिहार की पावन धरती पर लोक आस्था और कुल देवता की परंपरा यहाँ के जन जीवन की आत्मा मानी जाती है। कुल देवता केवल पूजे जाने वाले देव नहीं, बल्कि वे इस कुल उस परिवार के प्रथम रक्षक, मार्गदर्शक और जीवंत अभिभावक है। बिहार के घरों में यह अटूट विश्वास है कि भले ही संसार की कोई भी विपत्ति सामने आ जाए, लेकिन यदि घर के मंदिर में कुल देवता विराजमान है तो परिवार पर कभी कोई आंच नहीं आ सकती। बिहार के ग्रामीण अंचलों से लेकर आधुनिक शहरों तक हर घर में कुल देवता के स्थान को सबसे पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि कुल देवता अपनी अदृश्य शक्तियों से पूरे परिवार को एक सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। चाहे गृह कलेश हो, आर्थिक तंगी हो या कोई बड़ी बीमारी, कुल देवता के सामने एक दिया जलाने और श्रद्धा पूर्वक शीश नवाना मात्र से ही संकटों का निवारण हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं संकट मोचक और रक्षक सोखा बाबा की। भोजपुर और मगध क्षेत्र में सोखा बाबा को शक्तिशाली रक्षक माना जाता है। मान्यता है कि सोखा बाबा नकारात्मक शक्ति और विषैले जीवों से परिवार की रक्षा करते हैं। इनकी पूजा अक्सर घर के बाहर या पेड़ों के नीचे होती है, जहां उन्हें श्रद्धा से दूध और लावा चढ़ाया जाता है। सती माई, जिन्हें त्याग और ममता की देवी माना जाता है, साथ ही इन्हें नारी शक्ति और कुल की पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि वो कुल की पूर्वज माता है, जिन्होंने अपने परिवार की रक्षा की थी। आज भी घर में कोई शुभ कार्य हो तो सबसे पहले लाल चुनरी और सिंदूर चढ़ाकर सती माई का आशीर्वाद लिया जाता है। माना जाता है कि गौरैया बाबा घर और गांव के पहरेदार है। इन्हें गांव और घर की सीमाओं का रक्षक माना जाता है। घर के बाहर या दालान में मिट्टी की पिंडी बनाकर इनकी स्थापना की जाती है, ताकि घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। बात करें गोल्हा बाबा की, तो उन्हें न्याय और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। खासकर मगध क्षेत्र में गोल्हा बाबा को परिवार का परम रक्षक माना जाता है। लोग ऐसा मानते हैं कि अगर सच्चे मन से अपनी परेशानी गोल्हा बाबा के सामने रखी जाए तो वो कभी अपने बच्चों को निराश नहीं करते। बात करें पशुधन और खेती के रक्षक कारू बाबा की, तो वो कोसी और मिथिला क्षेत्र में अधिक मान्यता प्राप्त है। कारू बाबा को घर की सुख शांति के साथ साथ दुधारू पशु और खेती का रक्षक माना जाता है। गाय के दूध का पहला अग्र अक्सर इन्हीं को समर्पित किया जाता है, ताकि घर में कभी अन्न धन की कमी ना हो। मीरा बन्नी को शक्ति और सौभाग्य की देवी माना जाता है। शाहाबाद और आसपास के क्षेत्र में इनकी महिमा बहुत अनूठी है। घर में विवाह हो या कोई भी शुभ कार्य, सबसे पहले लाल चुनरी और सिंदूर के साथ इनका कड़ाहा हलवा पूरी चढ़ाया जाता है। इनकी पूजा परिवार की एकजुटता का सबसे बड़ा प्रतीक है। बिहारी घरों में देवघर, गौशाल या गोसाई घर वह पवित्र स्थान है जहां दिखावे के लिए बड़ी बड़ी मूर्तियां नहीं, बल्कि श्रद्धा की मिट्टियों की पिंडियां होती है। ये वह ऊर्जावान कोना है जहां पूर्वजों का आशीर्वाद और ईश्वर की शक्ति एक साथ वास करती है। बिहार की कुल देवता केवल आस्था का विषय नहीं है, वे हर परिवार के इतिहास, अस्मिता और सुरक्षा के सबसे बड़े आधार स्तंभ है। हमारे घरों में उनका विराजमान होना इस बात का जीवन प्रमाण है कि हम चाहे कितने भी तरक्की कर ले, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद, हमारे रक्षक देव हमेशा हमारे साथ खड़े हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी विभिन्न इंटरनेट स्रोतों, लोक मान्यताओं और जनश्रुतियों के आधार पर संकलित की गई है। इसका उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी प्रदान करना है। धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं क्षेत्र एवं परिवार के अनुसार भिन्न हो सकती है। साथ ही आपके कुल देवता का नाम क्या है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।